वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल डू मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम लोग कैलकुलस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने सम बेसिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में स्टडी किए थे, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम पे। तो जो लोग ये लेक्चर नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस लेक्चर को देख लें, जिससे आज का लेक्चर मतलब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन उन्हें समझने में आसानी होगी। तो आते हैं आज के टॉपिक को, हम लोग पढ़ते हैं कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या है। उससे पहले हमें समझना होगा सक्सेसिव डेरिवेटिव्स। इफ़ y is a differentiable function then dy upon dx, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। दिस इज a function of x and this is called the first derivative of y with respect to x. If this derivative again differentiable, then this derivative again differentiable, then this derivative of this values will becomes to this, and this is called second derivative of y with respect to x, and this is denoted by this symbol d2y upon dx square. Similarly, if this is again differentiable, then this will becomes to this, and this is called third derivative of y with respect to x, and this is denoted by this, and so on. Thus इसके बाद क्या है, जो सक्सेसिव डेरिवेटिव ऑफ y विथ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन दैट है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, इनके जो सक्सेसिव डेरिवेटिव होंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, इसके कुछ नोटेशन हैं, उन नोटेशन को समझना हमें ज़रूरी है। जिसमें अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x का, तो इसको लिखा जाता है y1 का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन। इसको ऐसे भी लिखते हैं एफ डैश एक्स एंड डी वाई अपान डी एक्स, इस सिंबल से भी इसे डिनोट करते हैं। और डी अपान डी एक्स, कैपिटल डी को भी डिनोट किया जाता है डी अपान डी एक्स। दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव का सिंबल है। तो दिस इज आल्सो डिनोटेड बाय डी एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। तो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इनके ये सब नोटेशंस हैं। अगर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करें तो दिस विल बिकम्स टू y2, y एफ डैश एक्स विल बिकम्स टू एफ डबल डैश एक्स, और ये सिंबल्स ऐसे बदल जाएंगे। सिमिलरली इनके थर्ड डेरिवेटिव के जो सिंबल्स हैं, इनको ऐसे डिनोट करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर है yn, मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है n टाइम्स, तो इसका n टाइम्स का जो डेरिवेटिव होगा इसको डिनोट करते हैं y ऑफ n, एंड दिस इज डिनोटेड बाय एफ n ऑफ x, एंड दिस इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल आल्सो, और दिस इज डिनोटेड बाय dn एफ ऑफ x एंड दिस सिंबल। तो यहाँ पर ये सिंबल और ये दो सिंबल यूज किए जाएंगे हमारे आज के लेक्चर में। इसका मतलब अगर कहीं पर yn दिया है तो इसका मतलब ये लिखा है dn ऑफ y, मतलब y को n बार डिफरेंशिएट किया गया। इसको ऐसे भी लिखा जाएगा dn ऑफ एफ ऑफ x, मतलब एफ ऑफ x एक फंक्शन है, इसका हमें फाइंड करना है n टाइम्स डेरिवेटिव, मतलब इसको n बार डिफरेंशिएट करना है। नाउ अब हम आते हैं इसकी डिफिनीशन पर। दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। मतलब अगर कोई फंक्शन गिवन दैट है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो जो प्रोसेस होगा सक्सेसिव डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन या फाइंडिंग द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस फंक्शन इज कॉल्ड द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब हम आते हैं कि सम स्टैंडर्ड फंक्शन हमारे पास कुछ गिवन दैट हैं, उनके n टाइम डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स यहाँ पर है कि ये सब प्रॉब्लम बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये BHU BSc 2016 में पूछी गई है, इसकी वैल्यू।
आते हैं। सबसे पहले एक का प्रूफ हम समझाएंगे और बाकी का रिजल्ट आप याद रखेंगे और इसको डायरेक्ट एग्जाम में अप्लाई करेंगे। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमें फाइंड करना है y इज इक्वल टू गिवन दैट है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। सबसे समझिए a टू दी पावर x, मतलब एक फंक्शन गिवन दैट है a टू दी पावर x और इस फंक्शन को हमें n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, मतलब n बार इसको डिफरेंशिएट करना है। चलिए एक बार अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा dy, मतलब डी ए टू दी पावर x। इसका डिफरेंशिएशन की वैल्यू बताई गई है, ये हो जाता है a टू दी पावर x log a। चलिए इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं डी टू ए टू दी पावर x, ये हो जाएगा d ऑफ डी ए टू दी पावर x। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी d, ये हो जाएगा a टू दी पावर x log a। तो log a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा log a। यहाँ पर हमें मिल जाएगा d a टू दी पावर x। इसकी वैल्यू फिर हो जाती है दिस इज log a और इसकी वैल्यू हम लोग अभी अभी निकाले हैं डी ए टू दी पावर x की वैल्यू ये, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी a टू दी पावर x log a। तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी a टू दी पावर x log a होल स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ समझिए, इसकी वैल्यू निकली डी टू ए टू दी पावर x, मतलब इसका जब दो बार डिफरेंशिएशन किया गया a टू दी पावर x log a होल स्क्वायर। मतलब जब एक बार डिफरेंशिएशन किया गया तो log a की पावर 1 है, जब दो बार डिफरेंशिएशन किया गया इसमें कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आई log a की पावर 2। तो सिमिलरली जब n टाइम्स आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे dn a टू दी पावर x सेम पैटर्न से, तो a टू दी पावर x log a टू दी पावर n हो जाएगा। इसकी वैल्यू ये यहाँ पर इसका ये प्रूफ हो गया। तो प्रूफ की कंपटीशन में ज़रूरत नहीं रहती है, बस आपको इसे याद रखना है और इसको कैसे अप्लाई करना है हमें ये समझना है। तो आते हैं अब इस पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस पर बेस्ड प्रॉब्लम को पूछा जा सकता है। ये जो रिजल्ट्स हैं इनको आप याद रखेंगे। हमने इसका प्रूफ कैसे हुआ एक प्रूफ बता दिए। जैसे यहाँ पर जो प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, यहाँ पर सबसे पहली प्रॉब्लम पूछी जा सकती है फाइंड डी 100, मतलब 100 टाइम डिफरेंशिएट करना है 2 की पावर x को। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 100 है और a इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा log a की वैल्यू 2 है, टू दी पावर कितनी बार डिफरेंशिएशन है 100 टाइम्स, तो मतलब ये हो जाएगा 100 और 2 की पावर x। ये वैल्यू डायरेक्ट देखिए इससे रिजल्ट से हमें मिल गई। दूसरा पूछा जा सकता है dn ऑफ 99 टू दी पावर x, मतलब a की वैल्यू यहाँ पर 99 दे दी गई और कहा जा रहा है 99 टू दी पावर x, इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है n टाइम्स। इसकी वैल्यू भी यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या आएगी दिस इज log a की वैल्यू देखिए 99 है, तो log 99 टू दी पावर n इंटू 99 टू दी पावर x। तो ये इसका आंसर हो गया। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम ऐसे ही पूछी जाती है। अब हम आते हैं दूसरे फंक्शन के पर जो बेस्ड प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन दैट है, तो यहाँ पर गिवन दैट है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, दिस इज इक्वल टू e की पावर ax प्लस b। इसको n बार डिफरेंशिएट किया गया है इस फंक्शन को, इसकी वैल्यू देखिए याद करने का तरीका है e की पावर, ये x का मल्टीपल यहाँ a है, तो a की पावर n जितनी बार डिफरेंशिएशन होगा वहाँ ये उतनी पावर बाहर निकलेगा। ये हो गया a टू दी पावर n इंटू ई की पावर ax प्लस b, इसमें कोई चेंज नहीं होता। सिमिलरली अगर प्रॉब्लम पूछा जाए dn e की पावर 2x प्लस 3, इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, तो n टाइम्स डिफरेंशिएट करना, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 की पावर n कितनी n बार डिफरेंशिएट करना है, तो 2 की पावर n बाहर हो जाएगा और ये फंक्शन ऐसे ही रहेगा e की पावर 2x प्लस 3। इस पर दूसरे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज आपको सॉल्व करना है यहाँ पर कह दिया जाए d100, मतलब 100 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है e की पावर 3x को। तो यहाँ पर देखिए
यक्स का मल्टीप्लाई 3 है तो हो जाएगा 3 की पावर n की वैल्यू 100 है 100 और e टू दी पावर 3x ऐसे बना रहेगा। तो इस टाइप से बेस्ड प्रॉब्लम पूछी जा सकती है इस रिजल्ट पर जो बेस्ड प्रॉब्लम हो। अब आते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला होगा जो पोलिनोमियल फंक्शन का n टाइम्स डिफरेंशिएशन है। तो सबसे पहले हम लोग समझना है इक्वल टू के लिए क्या आता है, तो बाकी रिजल्ट आप खुद से याद रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कह दिया जाए d ऑफ 5 x टू दी पावर 5 दिस इज इक्वल टू क्या होगा इस रिजल्ट से। देखिए जब n जितनी टाइम्स डिफरेंशिएट करना और पोलिनोमियल्स की उतनी पावर हो तो ये वैल्यू आती है कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट कितना था फैक्टोरियल n। ए क्या है यहाँ पर अगर सपोज कर दें 2x की पावर n, तो यहाँ पर देखिए रुकिए इसको फिर से हम लोग लिखते हैं। अगर हमें सपोज करना है कैलकुलेट करना है यहाँ पर d5 2 की पावर 2x टू दी पावर 5 दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए जितने टाइम्स डिफरेंशिएट करना है 5 टाइम्स और इस पोलिनोमियल्स की पावर दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम रहता है तो इसकी वैल्यू आती है कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट आती है इसे समझिए। यहाँ पर देखिए 2 है, मल्टीपल 2 है तो 2 की पावर 5 हो जाएगा जितनी बार आप इसको डिफरेंशिएट करना है। और देखिए इसके बाद ये हो जाएगा x टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है 5 टाइम्स, ये फैक्टोरियल 5 आएगा। इस रिजल्ट से आप देख सकते हैं फैक्टोरियल n मतलब n की वैल्यू और m की वैल्यू जब इक्वल है तो ये फैक्टोरियल n a टू दी पावर n। a क्या है, a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ 2 है 2 की पावर 5 इंटू फैक्टोरियल 5। तो ये वैल्यू तब मिलती है जब m और n की वैल्यू क्या हो सेम हो, तब ये कांस्टेंट मिलता है। अब देखिए अगर सपोज करिए n की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए, जैसे d100 x टू दी पावर 80, इसे हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखिए ये वैल्यू है n की वैल्यू है 100 और m की वैल्यू है 80। तो जब दोनों इक्वल रहता है तो कांस्टेंट आता है, लेकिन यहाँ 20 टाइम्स ग्रेटर देन है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव हो जाएगा। इसका मतलब जब n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो जाती है m से तो ये वैल्यू हो जाती है 0। तो यहाँ पर देखिए इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे इससे। तो जब दोनों इक्वल होगा तो कांस्टेंट होगा, अगर n की वैल्यू m से ग्रेटर देन हो जाएगी तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0। और तीसरा रिजल्ट जो इम्पोर्टेंट है, अगर m ग्रेटर देन हो जाए, मतलब अगर हमें कैलकुलेट करना हो d 10 x टू दी पावर 20। अब देखिए यहाँ n की वैल्यू है 10, m की वैल्यू है 20, तो m इज़ ग्रेटर देन n। तो इसका जो रिजल्ट हम लोगों को मिला है इसकी वैल्यू देखिए ये है, इसको आप याद रखेंगे, बार बार पूछा गया है। फैक्टोरियल m अपान, देखिए m ग्रेटर देन है तो फैक्टोरियल m अपान m माइनस n फैक्टोरियल a टू दी पावर n, a की पावर n। तब जो कोफिशिएंट होगा n टाइम्स डिफरेंशिएशन है तो ये बाहर हो जाएगा a टू दी पावर n। और देखिए ax प्लस b टू दी पावर क्या होता है n माइनस 1, हियर m इज़ ग्रेटर देन n। तो इस टाइप से आपको इसे याद रखने में आसानी होगी, कब वैल्यू 0 होगी, कब कांस्टेंट होगी, कब x का टर्म आपको मिलेगा। अब आते हैं इस पर बेस्ड प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसी ये प्रॉब्लम इस पर बेस्ड पूछी जाती है। जैसे सपोज करिए अगर हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर इस टाइप की प्रॉब्लम को, अगर हमें सपोज करना है कैलकुलेट करना है d ऑफ d100 टू दी पावर 2x प्लस 3 टू दी पावर 50। अब इसकी वैल्यू देखिए कैलकुलेट करना है। देखिए ये हो गया n और ये हो गया m, तो n की वैल्यू m से ग्रेटर देन है, मतलब फर्स्ट पार्ट में आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या है 0, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप कह देंगे 0। अगर यही कह दिया जाए d100 टू दी पावर 2x प्लस 3, इसकी भी पावर 100 कर दे, अब दोनों सेम है 100 टाइम्स तो थर्ड में आएगा, तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, दिस इज़ फैक्टोरियल n। तो n की वैल्यू 100 है तो दिस इज़ फैक्टोरियल 100 इंटू
यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट 2 है, तो ये 2 की पावर हो जाएगी 100, ये कांस्टेंट टर्म मिल गया। अगर यहाँ पर हमें तीसरे टाइप्स की प्रॉब्लम में पूछा जाए क्या हो सकता है, तीसरे टाइप की प्रॉब्लम में कह दिया जाए d 100 और यहाँ कह दिया जाए 2x प्लस 3 की पावर 120। अब देखिए ये वैल्यू m की वैल्यू इससे ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर इसका फार्मूला देखिए ये अप्लाई करेंगे आप, ये हो जाएगा फैक्टोरियल m 120 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 120 माइनस 100, ये हो जाएगा 20 फैक्टोरियल a की वैल्यू 2 है तो 2 की पावर 100 इंटू ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और 120 में से 100 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20। तो ये आपको आंसर मिल गया इस डेरिवेटिव के वैल्यू की। तो इस टाइप से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम। नेक्स्ट जो फंक्शन है 1/ax प्लस b, इस फंक्शन का जो n टाइम डेरिवेटिव की वैल्यू होगी -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n a टू द पावर n, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1। तो सपोज करते हैं अगर हमें कैलकुलेट करना है dn 1/2x प्लस 3, इसका n टाइम डिफरेंशिएट करना है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n और कोफिशिएंट ऑफ x 2 है तो दिस इज 2 की पावर n डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर जो भी टर्म है 2x प्लस 3 टू द पावर n प्लस 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती है इस पर बेस्ड। अब इस पर एक बेस्ड प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। अगर हमें कैलकुलेट करना है dn 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर ये फार्मूला अप्लीकेबल तब है जब इसकी ax प्लस b की पावर 1 हो, मतलब लीनियर हो। लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर है तो सबसे पहले इसे लीनियर टर्म में चेंज करेंगे तो 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/x माइनस a x प्लस a। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए तो इसकी वैल्यू आती है 1/2, ये हो जाएगा 1/x माइनस a, ये हो जाएगा 1/x प्लस a। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसके इक्वल आता है 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब इनके प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दी जाए। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना होगा dn इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा 1/2a और वैल्यू मिल जाएगी 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a, इसकी वैल्यू हमें ये मिल गई। अब तो 1/2 ये कांस्टेंट है तो 1/2 ये बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा dn 1/x माइनस a माइनस ये हो जाएगा n टाइम्स डेरिवेटिव, दिस इज 1/x प्लस a, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2a। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करिए, ये रिजल्ट तो यहाँ होगा -1 टू द पावर n और हो जाएगा फैक्टोरियल n, और देखिए x का कोफिशिएंट 1 है तो कुछ नहीं होगा, डिवाइडेड बाई x माइनस a टू द पावर n प्लस 1। ये तो पहली वैल्यू मिल गई। अब इसकी वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, दिस इज माइनस टाइम हम यहाँ लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 है तो ये हो जाएगा x प्लस a टू द पावर n प्लस 1। तो ये ब्रैकेट क्लोज, तो ये इसके रिजल्ट की वैल्यू हो जाएगी। इस टाइप से प्रॉब्लम आती है तो आप सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पर। यहाँ पर ये फंक्शन है log ax प्लस b, इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करने के बाद रिजल्ट ये आता है। तो बस जहाँ जहाँ वहाँ पर n था, n प्लस 1 था, वहाँ n माइनस 1 हो गया, बस इसे छोड़ करके देखिए -1 टू द पावर n माइनस 1, n माइनस 1 फैक्टोरियल a टू द पावर n और डिवाइडेड बाई ax प्लस b टू द पावर n। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम भी आप सॉल्व करेंगे। dn log 3x माइनस 5, आप इसके n टाइम डेरिवेटिव की वैल्यू खुद से सॉल्व करेंगे इस फार्मूले पर बेस्ड। अब हम आते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन ax प्लस b, इसका n टाइम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x है a और कितनी टाइम डिफ्रेंशिएट करना n, तो इसको याद करने का तरीका a टू द पावर n इंटू बाहर आएगा और यहाँ पर जो इनका ax प्लस b में जुड़ किया जाता है n पाई बाई 2, ये इसके फार्मूले की वैल्यू है। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है dn
साइन 2x प्लस 3, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा 2 की पावर n इंटू साइन 2x प्लस 3, और यहाँ पर एंगल में जुड़ जाएगा n पाई बाई 2। तो बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है। सिमिलरली कास में भी कुछ नहीं करना है आपको, इसकी वैल्यू में कास में क्या करना है, कास के लिए डेरिवेटिव की वैल्यू देखिए है dn cos ax प्लस बी, दिस इज इक्वल टू a टू द पावर n, फिर कोफिशिएंट ऑफ x a है ये बाहर हो जाता है, cos ax प्लस बी और एंगल में n पाई बाई 2 ऐड हो जाता है। जैसे सिमिलरली अगर हमें सपोज करिए dn cos स्क्वायर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर को पहले स्क्वायर टर्म हटाएंगे तो हम लोग जानते हैं cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से हम लोग cos स्क्वायर x की वैल्यू जो निकालेंगे ये हो जाएगा dn, यहाँ से वैल्यू देखिए हो जाएगी 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा dn 1/2 प्लस dn cos 2x बाई 2। अब देखिए कांस्टेंट है, n टाइम्स डिफरेंशिएशन, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस 1/2 बाहर हो जाएगा, तो cos 2x का डिफरेंशिएशन, तो x का कोफिशिएंट देखिए 2 है, तो 2 की पावर n, ये हो जाएगा cos 2x, एंगल में जुड़ जाता है n पाई बाई 2। तो ये इसकी वैल्यू हो गई cos स्क्वायर x। सिमिलरली आप कैलकुलेट करेंगे dn साइन स्क्वायर x, फिर इसको भी आप चेंज करेंगे इस फार्मूले से, cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इस रिजल्ट से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर रिजल्ट आता है dn cos क्यूब x, cos क्यूब x cos 3x का फार्मूला आप लाई करके इसे चेंज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पर। नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पर अगर गिवन दैट हो हम लोगों के पास, यहाँ गिवन दैट है e की पावर ax साइन bx प्लस सी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन यहाँ पर गिवन दैट है, उसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन, इसकी वैल्यू आती है r टू द पावर n। r क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ई की पावर ax ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर हो जाता है साइन bx प्लस सी, और देखिए एंगल में जुड़ जाता है n थीटा, थीटा क्या है, tan इनवर्स b बाई ए। आते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस पर। ये हो जाए dn, अगर हमें कैलकुलेट करना है e की पावर 2x, और यहाँ पर हो जाए साइन 3x प्लस 5, ये वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 5 है। तो सबसे पहले r की वैल्यू निकालेंगे, r क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 9, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, ये हो जाएगा रूट 13, ये हो जाएगा रूट 13 टू दी पावर n इंटू ई की पावर ax, तो e की पावर ax, e की पावर 2x इंटू ये हो जाएगा साइन, एंगल यही रहेगा 2x प्लस 5, यहाँ होगा इंटू n, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स b, b की वैल्यू देखिए 3 है, a की वैल्यू 2 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो ये हमें इसका रिजल्ट मिल गया, dn nth डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x साइन 3x प्लस 5 की वैल्यू ये मिल गई। आप देख सकते हैं, बस कुछ नहीं करना है, आपको रिजल्ट याद हो और रिजल्ट में इसकी वैल्यू पुट कर देना। सिमिलरली यहाँ पर इस पर बेस्ड प्रॉब्लम एक यहाँ पर और एक रिजल्ट है, e की पावर ax cos bx प्लस सी, इसकी वैल्यू होती है r टू दी पावर n इंटू ई की पावर ax cos bx प्लस सी प्लस n थीटा। तो यहाँ पर भी सेम है, r इज इक्वल टू होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा इज tan इनवर्स b बाई ए। आप इस पर एक बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, dn e की पावर 3x, यहाँ पे कर देते हैं साइन 5x माइनस 2, सॉरी cos 5x माइनस 2, इस वैल्यू को आप इस रिजल्ट से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम बार बार पूछी गई है,
BHU और अदर इंट्रेंस एग्ज़ाम में। ये MCA में भी इस पर बेस्ड प्रॉब्लम पूछी गई है, MSc मैथमेटिक्स में भी पूछी गई है इस पर बेस्ड प्रॉब्लम, और B.Ed में भी पूछी गई है इस रिजल्ट पर बेस्ड प्रॉब्लम। तो इसे हमें ध्यान से समझना है। nth डेरिवेटिव ऑफ 1/x² प्लस a², इसका n टाइम्स जो डिफरेंस डेरिवेटिव की वैल्यू है -1n फैक्टोरियल n, और a की वैल्यू देखिए a⁴n + 2 इंटू, इन दोनों टर्म को ध्यान से देखिए, sin n + 1 थीटा इंटू साइन, देखिए जितनी पावर है वही यहाँ मल्टीप्लाई है, sin n + 1 थीटा, वेयर थीटा इज़ द tan इनवर्स a/x। अगर ये रिजल्ट याद है तो इस पर बहुत से बेस्ड प्रॉब्लम को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहली प्रॉब्लम अगर हम लोग इस रिजल्ट पर बेस्ड सॉल्व करते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम अगर पूछ दिया जाए tan इनवर्स x/a की वैल्यू क्या होगी, इस पर बेस्ड देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हमें कैलकुलेट करना है dn tan इनवर्स x/a की वैल्यू, इसी रिजल्ट से ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करें, dn-1 d tan इनवर्स x/a, तो इसकी वैल्यू देखिए हो जाएगी dn-1, एक बार डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x² इंटू a1/x, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी dn-1, और ये हो जाएगा a/a² + x²। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a बाहर कर दें, ये लिखा जा सकता है dn-1 1/x² + a²। अब इस टर्म को ध्यान से देखिए, ये टर्म यहाँ पर इसी रिजल्ट पर तो आ गया, बस यहाँ पर अंतर क्या है, n-1 है और यहाँ पर n है। तब इस फार्मूले को आप अप्लाई कर देंगे इस रिजल्ट से बेस्ड, तो इसकी वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी। तो बहुत सिंपल सा है, बस यहाँ कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आप अप्लाई करेंगे, ये पुट करेंगे n-1 वैल्यू, तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -1 n-1 फैक्टोरियल, देखिए यहाँ पर हो जाएगा n-1 तो हो जाएगा a⁴n + 1, और यहाँ पर साइन n थीटा, और यहाँ होगा साइन n थीटा। ये वैल्यू यहाँ से आसानी से इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें जो nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है tan इनवर्स 2x/1 + x², इसका भी रिजल्ट जो सोल्यूशन है इस पर बेस्ड है, इस फार्मूले पर। देखिए कैसे, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाती है dn, ये है 2 tan इनवर्स x की वैल्यू, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 बाहर हो जाएगा, nth डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें और मिलता है, अगर पूछा जाए कि tan इनवर्स x का nth डेरिवेटिव क्या होगा, तो वो भी यहाँ से कैलकुलेट हो सकता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, बाकी को ऐसे रहने देंगे, तो tan इनवर्स x ये हो जाएगा 2 टाइम्स dn-1, और यहाँ पर हो जाएगा इसकी वैल्यू 1/1 + x²। अब देखिए 1/1 + x² को हमें डिफ्रेंशिएट करना है n-1 टाइम्स, तो ये रिजल्ट देखिए इसकी वैल्यू, और यहाँ से जो फार्मूला मिला है इसको ध्यान से देखिए, दोनों लगभग सेम है। यहाँ n के प्लेस पर है n-1 और यहाँ a के प्लेस पर है 1, तो इसकी वैल्यू हमें जो मिल जाएगी हो जाएगी 2 -1n है, लेकिन यहाँ हो जाएगा n-1, और ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, a की वैल्यू 1 है तो इस वजह से इसकी वैल्यू 1, और जहाँ जहाँ n + 1 है वहाँ हो जाएगा साइन n, तो साइन n थीटा, और ये हो जाएगा साइन n थीटा। तो ये हमें वैल्यू मिल जाती है कि nth डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2x/1 + x²। अगर हमसे पूछा जाता केवल tan इनवर्स x का nth डेरिवेटिव, तो ये 2 नहीं रहता, ये वैल्यू है tan इनवर्स x के nth डेरिवेटिव की। तो यहाँ से इस रिजल्ट से हमें देख रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, जिससे बहुत से प्रॉब्लम को हम खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला रिजल्ट कहा जा रहा है ये p² =
ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देन दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बार बार पूछी जाती है तो ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान पी क्यू। ये रिजल्ट आप याद रखेंगे पूरा। और यहाँ पर दूसरा जो रिजल्ट यहाँ पर कहा जा रहा है, nth डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n log x, इसको दे करके पूछा जाता है। in की जो यहाँ पर वैल्यू है, in इज इक्वल टू यहाँ पर है n इंटू n माइनस वन प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल, और ये इसका एक्सपेंशन फॉर्म है in का। ये भी आप दिमाग में रखेंगे, एक दो बार देखेंगे तो सारे रिजल्ट आपके दिमाग में आ जाएंगे। यहाँ पर तीसरा जो रिजल्ट है, अगर y इज इक्वल टू गिवन दैट है, और याद रखिए सब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इफ़ y इज इक्वल टू गिवन दैट है साइन mx प्लस कास mx, देन yn का मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाता है, m टू द पावर n, m बाहर निकलेगा और इन ब्रैकेट होगा 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n साइन 2mx और होल टू द पावर 1/2। ये रिजल्ट भी आप अपने दिमाग में रखेंगे, ये भी रिजल्ट पूछा गया है। अब हम आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कुछ यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताए भी गए हैं, इस पर बेस्ड आते हैं, इसे देखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है nth डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax प्लस बी। तो इसकी वैल्यू हम लोग पीछे देखे भी हैं, इसकी वैल्यू आती है a टू द पावर n इंटू e टू द पावर ax प्लस बी। ये वैल्यू आपको बताया गया इसी लेक्चर में, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। और लॉग आपको बताया गया सेकेंड प्रॉब्लम में, ये आपको फार्मूला बताया गया है इसी लेक्चर में, nth डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस बी, इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर तो a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू हो जाती है -1 टू द पावर n माइनस वन फैक्टोरियल टू डिवाइडेड बाई x टू द पावर n, मतलब ऑप्शन सी आता है। आप इसे भी देख डालेंगे जो आपको फार्मूले बताए गए हैं। और थर्ड प्रॉब्लम तो अभी अभी हमने आपको बताया है, इफ़ p इज गिवन दैट दिस, देन p प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दिस इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर अपान पी क्यूब, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये 2-3 बार आप देखेंगे तो इस सब कुछ आपके दिमाग में आ जाएगा। आगे की कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। यहाँ पर जो प्रॉब्लम 4 है, प्रॉब्लम 5 एंड प्रॉब्लम 6, ये तीनों प्रॉब्लम एक जैसे हैं। यहाँ y इज इक्वल टू गिवन दैट है हर एक प्रॉब्लम में, और आपको कुछ वैल्यू यहाँ पर देखिए सेकेंड डेरिवेटिव दे करके आपको पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी। एक और इसमें बात है कि ये आगे अगला जो लेक्चर आएगा लेबनीज प्रोडक्ट रूल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें इस टाइप की प्रॉब्लम को ढेर सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हम एक प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, बाकी प्रॉब्लम आप वहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आते हैं 6 प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 4th एंड 5th प्रॉब्लम को आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर गिवन दैट आपको पास क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये वैल्यू गिवन दैट है। आपको सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो पहले y1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ देखिए अप्लाई होगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y1 y2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा -2x और इसको रख देंगे y1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। देखिए 2y1 बाहर, इधर 0 हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट y2 माइनस यक्स y1 इज इक्वल टू 0। और यही वैल्यू आपको पूछी जा रही है, तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी यक्स y1। तो यक्स y1 का मतलब होता है यक्स dy अपान dx, y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। सिमिलरली आप 4th एंड 5th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब आते हैं कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये तो एकदम रिजल्ट बेस्ड प्रॉब्लम है, इसको आपको नेक्स्ट इसी लेक्चर में बताया गया था। इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी तब होती है व्हेन m इज़ ग्रेटर देन n। यहाँ पर 3 कंडीशन है, आप जानते हैं। 12th प्रॉब्लम में देखिए गिवन दैट है y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी y3। आपको yn की वैल्यू बताई गई थी, ये वैल्यू थी a टू द पावर n साइन ax प्लस बी, और
प्लस हो जाता है n पाई बाई 2। तो यहाँ पर देखिए हमें कैलकुलेट करना y3, तो हो जाएगा a क्यूब साइन ax प्लस b प्लस 3 पाई बाई 2। मतलब यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सिमिलरली प्रॉब्लम 13 का भी आपको रिजल्ट बताया गया है, इसका भी ऑप्शन होगा सी। और 14 प्रॉब्लम तो 12th प्रॉब्लम पर बेस्ड है, इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। आते हैं और कुछ प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम गिवन दैट है 15 प्रॉब्लम गिवन दैट है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n इंटू log x। हमें कैलकुलेट करना y n+1, मतलब हमें y को डिफरेंशिएट करना है n+1 टाइम्स ये वैल्यू है। इसका मतलब ये मतलब y की वैल्यू है x टू द पावर n, log x को हमें डिफरेंशिएट करना है n+1 टाइम्स, और जो भी वैल्यू आएगी आप यहाँ पर इसको लिख डालेंगे। फिर प्रॉब्लम 16 भी ऐसे ही बेस्ड है। प्रॉब्लम 16, प्रॉब्लम 17 एंड प्रॉब्लम 18 का तो रिजल्ट है। प्रॉब्लम 16 जो है अगर आप सॉल्व कर ले जाते हैं तो अच्छी बात है। देखिए सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू निकाल के पुट करके आप देख लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं इस टाइप की प्रॉब्लम को जब आप पढ़ेंगे लेबनीज प्रोडक्ट रूल। प्रॉब्लम 18 को तभी भी डिस्कस भी किया गया था। आई एन इज इक्वल टू nth डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इंटू log x। तो आई एन माइनस 1 दिस इज इक्वल टू आपको बताया गया था n-1 फैक्टोरियल, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। और प्रॉब्लम 18 और प्रॉब्लम 15 लगभग देखिए दोनों एक ही प्रॉब्लम है, बस यहाँ पर n बार डिफरेंशिएट करना है, यहाँ n+1 बार डिफरेंशिएट करना है। तो बाकी के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं हम लोग मिल